नमस्कार दोस्तों, मैं अनुलाल बाबू। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जयपुर जिला में दो मनुवादी विचारधारा के लोगों को दोस्तों इन लोग दोनों बाबा साहब के प्रतिमा के ऊपर अपमान कर रहे थे और बाबा साहब को बहुत ही गलत तरीके से टिप्पणी, कमेंट और अपमान हर समय करते रहते थे। दोस्तों, इन दोनों को 3 साल के कारावास की गई है SC/ST कोर्ट के द्वारा से। दोस्तों, आप सुनिए आगे। उन्हेल थाना क्षेत्र के ये जरा पेपर है जो आउट किया गया है, इसको ज़रा आप लोग गौर कर पढ़िएगा। मैं आगे आप लोगों को सुनाता हूँ। उन्हेल थाना क्षेत्र के बरडीहा ही हिरजी गांव में 4 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के झंडे का अपमान करने और अपमान तो किया ही, लेकिन इसका विरोध जो लोग कर रहे थे उन लोगों को इन दोनों ने अ, लगभग धमकाने लगे, मारने के लिए धमकाते थे, जान से मारने की बातें करते थे। और इस मामला को देखते हुए शुक्रवार को SC/ST कोर्ट ने 2 आरोपियों को, जो लोग बाबा साहब को गलत तरीके से अपमान करते थे, जो लोग बाबा साहब को टिप्पणियां करते थे, कमेंट करते थे, उन लोगों को दोषी मानते हुए SC/ST कोर्ट ने 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अब आप समझ सकते हैं कि इसी तरह से अब बाबा साहब को जो अपमान करेगा, जो बाबा साहब का पुतला जलाने के प्रयास किया करेगा, जो बाबा साहब का तस्वीर जलाएगा, उन लोगों को 3 साल नहीं 20 साल की जिस दिन सज़ा सुनाने लगे SC/ST कोर्ट, तो हमें लगता है कि इस भारत देश में बाबा साहब को सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा कहीं न कहीं बाबा साहब को सपना पूरा नहीं हो रहा है, बाबा साहब के ऊपर अपमान कर रहा है मनुवादी विचारधारा के लोग। और उन्हीं लोग कर रहे हैं जो लोग आज पढ़े लिखे कम हैं और किसी के बहकावा में प्रतिमा के ऊपर जाकर अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब को गालियाँ दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कर दे रहे हैं। इसी के वजह से आज SC/ST कोर्ट हो या SC/ST थाना हो या फिर किसी संगठन के लोग हों, आज मनुवादी विचारधारा के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से सबक सिखलाने के प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसे-ऐसे सबक से अगर कहीं मनुवादी विचारधारा के लोग नहीं सीखे, तो कहीं न कहीं ये तो 3 साल टेलर है, 20 साल बहुत ही जल्द लोगों को सबक सिखलाने के लिए सज़ा सुनाई भी जा सकती है। क्योंकि बाबा साहब वो आम आदमी नहीं है और ये बाबा साहब नाम एक आम नाम नहीं है। दोस्तों, ये 33 डिग्री हासिल किए थे और वह पूरे दुनिया का एक मजबूत और मसीहा हैं, जो कि पूरे दुनिया में इन्हें पूजा जाता है और माना जाता है। सिर्फ भारत देश में ही नहीं, जो कि मनुवादियों को जलन होता है और मनुवादियों को लगभग हर समय दिल पर चोट लगता है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हर समय अपमान और आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं। उन्हीं लोग प्रतिमा को इस तरीके से क्षतिग्रस्त करते हैं और उन्हीं लोग, जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग गोबर भक्त हैं, अंधभक्त हैं और अंधविश्वास में पलने का काम करते हैं और जो लोग मनुवादी का पोता हैं, पुत्र हैं, उन्हीं लोग इस तरीके से कार्य करने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब तो सबको अधिकार दिए हैं इस धरती पर रहने के, जीने का, खाने का, चलने का। जिस तरीके से मनुस्मृति में सभी को अपमान किया जाता था बहुजन समाज को, उस तरीके से तो बाबा साहब संविधान में नहीं लिख कर गए हैं कि तुम ब्राह्मण को अपमान करो। बाबा साहब सबको अधिकार दिए हैं, सबको हक दिए हैं, लेकिन ब्राह्मण समझे तब तो। क्या ब्राह्मण महिलाएं और ब्राह्मण बेटी महिलाएं को क्या सुरक्षित रहने की उन्होंने संविधान में नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है, लेकिन लोग पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। बस उन लोग गलत सोच रखते हैं और गलत सोच रखते हुए बाबा साहब का अपमान करते रहते हैं। तो चलिए, आप लोग कैसे देखते हैं? ये ज़रा 3 साल के कारावास, इस 3 साल के कारावास से पूरे बहुजन समाज में आज खुशियाँ का माहौल है। तो आप लोग कैसे देखते हैं? ज़रा अपना-अपना प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।